वेलकम टू तालिम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जो फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है या ब्रेक डाउन करता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना या ब्रेक डाउन करना डाइजेशन कहलाता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड का डाइजेशन क्यों करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम फूड का डाइजेशन इसलिए करवाता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। जब फूड का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है तो बॉडी ब्लड से फूड को न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करती है। जब बॉडी ब्लड से फूड को न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज करती है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब बॉडी को एनर्जी मिलती है तो बॉडी वर्क करती है, काम करती है, या कह सकते हैं बॉडी सरवाइव करती है, जीवित रहती है, जिंदा रहती है। इसलिए डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली होता है क्या, जो फूड हम लोग खाते हैं ये फूड के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए ये फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये फूड को सबसे पहले डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन करवाता है ताकि फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाए। डाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर वन मैकेनिकल डाइजेशन, नंबर दो केमिकल डाइजेशन। देखते हैं मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है। देखिए, मैकेनिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो माउथ में दांत से फूड को चबा करके डाइजेशन करते हैं, तो इस तरीके के डाइजेशन को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं केमिकल डाइजेशन क्या होता है। देखिए, केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होता है जब हम लोग फूड को माउथ में लेते हैं तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड माउथ में सलाइवा को सेक्रेट करती है। ये सलाइवा माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन करता है। इस तरह के डाइजेशन को केमिकल डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, फूड माउथ से फिर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक एंजाइम को सीक्रेट करता है। ये एंजाइम स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन करती है। तो इस तरह के डाइजेशन को केमिकल डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम में लीवर बाइल को सिक्रेट करता है और पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में सिक्रेट करती है। देखिए, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों मिल करके फूड का ड्यूडेनम में डाइजेशन करती हैं। इस तरह के डाइजेशन को केमिकल डाइजेशन कहते हैं। फूड का स्लाइटली डाइजेशन माउथ में होता है। फूड का सेमी डाइजेशन स्टमक में होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन डुओडेनम में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं। नंबर वन एलिमेंट्री कैनाल, नंबर दो एक्सेसरी ऑर्गन। सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, या कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब होती है। आइए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये देखिए, ये लंबी सी ट्यूब होती है कि नहीं, एलिमेंट्री कैनाल लंबी सी ट्यूब होती है कि नहीं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल लंबी ट्यूब होती है। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है। ये देखिए, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माउथ है और ये वाला स्ट्रक्चर एनस है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और एनस पर एंड होती है। अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट होते हैं। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट माउथ होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये माउथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का फायरिंग्स होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या फायरिंग्स का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस होता है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर ईसोफेगस कहते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट स्टोमक होता है। ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके ये वाला स्ट्रक्चर स्टोमक होता है। फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट
स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से लेके ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ से लेके ये वाला स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। इस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को डिस्कस कर लिया। देखिए एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल फूड के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे माउथ में फूड का डाइजेशन होता है, माउथ डायरेक्टली फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, माउथ एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद फूड इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में फूड का स्टमक में भी डाइजेशन होता है। स्टमक डायरेक्टली फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। उसके बाद देखिए फूड डुओडेनम में आता है। डुओडेनम में फूड का डाइजेशन होता है। डुओडेनम फूड के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। डुओडेनम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट एसेसरी ऑर्गन होता है। देखिए एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं? एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो फूड के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं कि एसेसरी ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए एसेसरी ऑर्गन के पार्ट होते हैं, टंग होता है। एसेसरी ऑर्गन के पार्ट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एसेसरी ऑर्गन के पार्ट लीवर होते हैं। एसेसरी ऑर्गन के पार्ट गॉल ब्लैडर होते हैं। एसेसरी ऑर्गन के पार्ट पैंक्रियास होते हैं। एसेसरी ऑर्गन को डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन को डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि एसेसरी ऑर्गन फूड के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेसरी ऑर्गन फूड के डाइजेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फूड का कंप्लीट डाइजेशन डुओडेनम में होता है। डुओडेनम में लीवर बाइल को सिक्रेट करता है और पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। डुओडेनम में ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल फूड का डाइजेशन करती हैं। तो हम देख रहे हैं लीवर और पैंक्रियास डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ये इनडायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो फूड के डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो फूड के डाइजेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब ये होता है जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, फूड का माउथ के अंदर लेना इंजेक्शन कहलाता है। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेशन होता है। अभी हमने बताया था कि डाइजेशन क्या होता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड के बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना या ब्रेक डाउन करना डाइजेशन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो फूड ड्यूोडेनम से ज्यूजेनम से होते हुए इलियम में आती है, जहां इलियम में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो फूड ब्लड में न्यूट्रिएंट्स के रूप में चले जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब होता है कि बॉडी के बाहर निकाल देना। देखिए जो जो जिस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है वो फूड इलियम से लॉर्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर लॉर्ज इंटेस्टाइन के एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया।